हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का KK धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन महतो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक आइसोमेट्रिक व्यू जो कि आपका बोर्ड में बना हुआ है। इसे आइसोमेट्रिक को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ये कैसे बनता है सेट स्क्वायर के हेल्प से। तो जब भी हम लोग कोई आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो सबसे पहले वो आइसोमेट्रिक का देखना है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई और हाइट। तो ये जो आइसोमेट्रिक आपका बोर्ड में बना हुआ है, तो इस आइसोमेट्रिक का सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंबाई। तो लंबाई फ्रंट तरफ से जो देखा जाता है उसी को हम लोग लंबाई बोलते हैं। तो अगर यदि इस जगह से यहाँ का दूरी जो भी निकलेगा, यानी ये सब जितना को काउंट करेंगे तो वो मेरा लंबाई निकलेगा। तो इसको अगर यदि टोटल काउंट करते हैं तो मेरा लंबाई निकलता है 75। तो ये लंबाई हो गया मेरा 75। अब अगर यदि ये पॉइंट से इधर का भाग को देखते हैं यानी साइड व्यू के तरफ से, तो जो माप निकलता है वो मेरा चौड़ाई कहलाता है। तो चौड़ाई है मेरा इसमें 45 mm। तो चौड़ाई हो गया मेरा 45। अब इस जगह से ऊपर का जो दूरी है वो दूरी मेरा हाइट कहलाता है। तो अगर यदि हाइट देखते हैं तो मेरा दिया हुआ है 40 mm। तो हाइट हो गया मेरा 40 mm। इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों को हम लोग देख लिए। अब इसी के आधार पर सबसे पहले हम लोग एक आइसोमेट्रिक बॉक्स तैयार करते हैं और उसी आइसोमेट्रिक बॉक्स के अंदर में ये जो आइसोमेट्रिक हम लोग देख रहे हैं इसी को बॉक्स के अंदर में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पहले आइसोमेट्रिक बॉक्स। सबसे पहले एक बेस लाइन बनाते हैं और बेस लाइन से दोनों तरफ सेट करके तीस डिग्री के कोण पर पहले लाइन बनाते हैं और फिर ये जो पॉइंट है उस पॉइंट से 90 डिग्री। तो हम लोग तीनों तरफ पहले लाइन को खींच लिए। अब किस तरफ कितना मापना है पहले ये देखना है। तो ये जो कॉर्नर है मेरा, जो कि मेरा ये कॉर्नर बना, तो ये कॉर्नर से ये जो माप है वो है मेरा 75 जो कि लंबाई है। और ये पॉइंट से उधर का जो ये साइड का जो दूरी है वो है मेरा 45 mm। और फिर ये पॉइंट से ऊपर का जो माप है वो है मेरा 40 mm। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं। तो ये पॉइंट से इधर जो माप है हम लोग वो है मेरा 45। फिर ये पॉइंट से ऊपर जो माप है ये है मेरा 40 mm। और फिर ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 75 mm। तो अब हम लोग तीनों पॉइंट से लाइन खींच लेते हैं। ये जो मापे हम लोग 45 mm, ये पॉइंट से 90 डिग्री के कोण पर लाइन को ऊपर बनाना है। तो ये पॉइंट से खींच लिए। अब यहाँ से ऊपर का जो दूरी है वो भी मेरा इसी के बराबर रहेगा। और इधर जो मापे हम लोग अभी 75 mm, ये पॉइंट से इधर का दूरी, यहाँ से भी एक लाइन बनाते हैं ऊपर 90 डिग्री में और इसका भी दूरी रहेगा 40 mm यानी इसी के बराबर। अब फिर ये जो बीच वाला पॉइंट है मापे यहाँ से 40 mm, ये पॉइंट से दोनों तरफ लाइन खींचना है। इसको सेट करके और 30 डिग्री में सेट करके ये लाइन को आगे बढ़ाना है और ये लाइन पूरे यहाँ तक मिलेगा। अब फिर ये पॉइंट से इधर 30 डिग्री में ये लाइन को फिर यहाँ तक मिलाना है।
यहाँ तक मिल गया। इसके बाद ये जो कॉर्नर बना हुआ है और ये ऊपर वाला कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से लाइन को 30 डिग्री के एंगल पर मिलाना है। तो हम लोग इसको भी पहले मिला लेते हैं। इसको सेट करके और ये कॉर्नर से लाइन को आगे बढ़ाना है। अब फिर इधर वाला पॉइंट से लाइन को ये लाइन को यहाँ तक मिलाना है। तो इस तरह से हम लोग सब पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिए। अब ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है, इस आइसोमेट्रिक का जो भी भाग दिख रहा है वो इसी बॉक्स के अंदर बनेगा। तो ये जो मेरा बॉक्स बन गया और बॉक्स बनने के बाद इस आइसोमेट्रिक को इसी बॉक्स के अंदर बनाना है। तो ये जो सारा डायमेंशन जो दिया हुआ है, इस माप को हम लोग इस जगह पे माप लिए हैं। तो अब हम लोग इस पर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग को बनाते हैं। तो इस भाग को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो माप दिया हुआ है, ये सब माप से लाइन को हम लोग खींच लेते हैं। तो ये लाइन को खींचने के लिए यहाँ पे माप दिया हुआ है 10 mm, और ये सब जितना माप है सब माप को मापा हुआ है। अब हम लोग लाइन बनाते हैं इस पर। इसको सेट करके और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन को यहाँ तक मिलाते हैं। ये लाइन को हम लोग मिला लिए। अब नीचे वाला जितना पॉइंट मापा हुआ है, सब पॉइंट से लाइन को मिलाते हैं। तो सबसे पहले ये जो 10 mm मापा हुआ है, इस पर से लाइन को मिला देते हैं और ये भी पॉइंट से। तो ये दोनों पॉइंट से हम लोग लाइन को पहले खींचे, बीच वाला जो माप है इसको हम लोग छोड़ दिए अभी। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट से लाइन को यहाँ तक मिलाना है। तो इसको भी हम लोग पहले मिला देते हैं सेट स्क्वायर से। इसको इस तरह से सेट करके और ये पॉइंट से लाइन को यहाँ तक मिलाना है। और ये ऊपर वाला भी सेट करके ये लाइन को एकदम मिला देना है। तो ये दोनों लाइन जो हम लोग मिला लिए हैं, जो कि ये लाइन बना और ये ऊपर वाला लाइन और ये दोनों किनारे वाला जो है, ये दोनों भाग हैं। तो ये दोनों लाइन को हम लोग खींच लिए। तो दोनों साइड जो हम लोग ऊपर बना लिए हैं, तो अब बीच में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का दूरी और ये दूरी। तो ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 45 mm है। तो 45 में से बीच में कटा हुआ है ये मेरा 10 mm का। तब दोनों साइड में भाग को पहले माप लेते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है मेरा 45 mm। तो 45 में से सबसे पहले इसका मिडिल निकाल लिए और मिडिल से ये पॉइंट एक तरफ मापते हैं 5 mm और फिर ये साइड भी मापते हैं 5 mm। तो ये दोनों मिला करके हो गया मेरा 10 mm।
तो अब ये दोनों पॉइंट से लाइन को यहाँ तक हम लोग मिला लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग इसको सेट करके और जो मापे हैं पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से लाइन को खींच लेते हैं। अब ये दोनों लाइन को एकदम यहाँ तक मिलाना है। दोनों पॉइंट को मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये मिल गया। अब इसके बाद ये लाइन तो मेरा पूरा मिल चुका है। अब ये भाग को कैसे निकालेंगे वो देखना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 20 mm, और ये भी जो दूरी है वो है मेरा 20 mm, और बीच में जो ये भाग बना हुआ है वो है मेरा 15 mm, और 15 mm के बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का दूरी दिखा रहा है 30 mm। तो 30 mm में ये गैप जो है वो 10 mm का है। उसके बाद फिर ये पॉइंट से इधर 10 mm और ये पॉइंट से इधर 10 mm। तो पहले इसको 20-20 दोनों किनारे माप लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर लाइन बना देते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो है मेरा 20 mm, और ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है ये भी है मेरा 20 mm। तब ये दोनों पॉइंट से हम लोग लाइन को खींच लेते हैं। ये पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट करके और इसको खींच लेना है। ये खींच लिए। अब ये ऊपर वाला लाइन, दोनों लाइन को खींच लिए। तो अब ये दोनों लाइन को जो हम लोग खींच लिए हैं, जो कि मेरा एक लाइन है दूसरा और ये लाइन है, तो दोनों लाइन को खींचने के बाद ये मापना कितना है, तो जिसका दूरी इस कॉर्नर से यहाँ का दूरी दिया हुआ है 30 mm। तो 30 में से बीच में गैप है 10 mm का, तो इधर भी होगा 10 mm और इधर भी होगा 10 mm, यानी दोनों किनारे 10-10 mm। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं पहले। तो ये दोनों किनारे नीचे भी और ऊपर भी 10 mm करके माप लिए। अब इस पर लाइन बना देते हैं। तो इसको सेट करके ये दोनों पॉइंट से लाइन को मिला देना है, और अब नीचे वाला पॉइंट को भी मिला देना है। तो ये भाग को हम लोग मिला लिए। अब मिलाने के बाद ये जो नीचे वाला भाग बना हुआ है, इस भाग को हम लोग बनाते हैं। तो नीचे वाला भाग को बनाने के लिए ये पॉइंट से यहाँ का दूरी कितना है पहले वो भी देखना है। तो ये पॉइंट से यहाँ का दूरी है 30 mm, क्योंकि ये पॉइंट से यहाँ का दूरी जब 40 mm है तो 40 में से ये 10 mm कट गया। तो 10 mm कटने के बाद जो ऊपर बचा 30 mm, तो ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 mm होगा। तो इसको भी पहले हम लोग खींच लेते हैं। तो इसको 90 डिग्री में सेट करके, और ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर से 90 डिग्री में नीचे खींचना है, और ये भी कॉर्नर से 90 डिग्री में नीचे खींचना है। अब ये पॉइंट से नीचे जो लाइन खींचे हम लोग दोनों को, तो ये दोनों का माप है 30 mm। तो इसको पहले हम लोग माप लेते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ का जो दूरी है वो 30 mm है। तो माप लिए इसको। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। इस पर लाइन बना दिए। अब इसके बाद ये जो मेरा 30 mm माप करके खींच लिए, तो बन गया मेरा ये भाग। अब ये दोनों भाग को साइड साइड में जो है ये दोनों भाग को पहले बना लेते हैं। तो
10 mm। तो दोनों को पहले मिला लेते हैं हम लोग। इसको 90 डिग्री में सेट करके, और ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर से 90 डिग्री नीचे खींचना है और इसको 30 डिग्री में सेट करके फिर ये पॉइंट से इसको मिला देना है। तो ये दोनों कॉर्नर जहाँ पे मिला, फिर ये कॉर्नर से इसको 30 डिग्री में सेट करके और इसको यहाँ तक मिलाना है। तो बन गया मेरा ये भाग। अब बनाना है ये भाग को। तो उस भाग को बनाने के लिए फिर ये कॉर्नर से 90 डिग्री नीचे खींचना है। तो इसको सेट करके और ये कॉर्नर से 90 डिग्री नीचे, इसको नीचे खींच लिए। अब फिर ये कॉर्नर से 30 डिग्री, तो ये दोनों को मिला दिए। अब फिर ये जो मिला, इस भाग से हमको इधर 30 डिग्री में मिला देना है। तो इस तरह से मेरा ये भी भाग बन गया, दोनों भाग बन गया। अब बच रहा है ये ऊपर वाला जो है लाइन है, वो 90 डिग्री में खींचा हुआ है, और ये भी कॉर्नर से नीचे जो है वो 90 डिग्री में खींचा हुआ है। तो हम लोग इसको भी 90 डिग्री में पहले खींच लेते हैं। ये पॉइंट से 90 डिग्री नीचे, और फिर ये भी पॉइंट से नीचे। तो इस तरह से ये मेरा भाग बन चुका है। अब हम लोग इस पर डिप करके देखते हैं कि कौन सा भाग मेरा डिप हो रहा है। ये मेरा पूरा बन चुका है। अब डिप कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ था, जो भाग मेरा डिप हो रहा है, उस भाग को हम लोग डिप कर लिए पूरा। जो भी भाग यहाँ पे डिप है, उस भाग को डिप कर लिए और डायमेंशन भी दे दिए हैं। फ्रंट साइड टॉप जो लिखा हुआ था उसको भी लिख लिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग सेट स्क्वायर के हेल्प से किसी भी आइसोमेट्रिक को बनाते हैं। जो कि किताब में मेरा कुछ माप दिया, छोटा सा माप रहता है, लेकिन उसी को हम लोग एक्चुअल माप में लेकर के बनाते हैं। तो इस तरह से ये आइसोमेट्रिक को आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले रोज़ नए आइसोमेट्रिक के साथ। तब तक के लिए